दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन लोग क्लास 12 हिंदी में चैप्टर नंबर 1 पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय देखते हैं। ठीक है, तो इनका ऐसा लिखना है, आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले उसमें आपको 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा। नाम क्या है इनका? वासुदेव शरण अग्रवाल। जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है इनका? खेड़ा ग्राम में, मेरठ। शिक्षा कब हुई थी? शिक्षा क्या है, कहाँ तक की थी इन्होंने? एमए। मृत्यु कब हुई थी? सन 1967 ईस्वी में। अगर आपको जन्म याद है तब भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि आपको जो है ये जिए कितनी वर्ष थे ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 63 वर्ष जिए थे, यानी कि ये 63 वर्ष जिए थे। जन्म में आप 63 यानी कि 63 वर्ष जोड़ देंगे तब जी कितना आ जाएगा? 1967 यानी कि 1963 आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इस समय से जी घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 67 यानी कि 63 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब इनका जीवन परिचय। आपको अब हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या लिखना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनका बालकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ एवं इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका निधन प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में ही हुई। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनका निधन सन 1967 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन जो है वो 1967 में हो चुका था। इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालनी है? इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है जीवन साहित्यिक परिचय। क्या हेडिंग डालनी है? साहित्यिक परिचय। इनका आप लोग साहित्यिक परिचय लिखते हैं। अग्रवाल जी ने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया था और अपनी रचनाओं में संस्कृति एवं प्राचीन भारतीय इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। ये निबंधकार और संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ: भारत की एकता, माता भूमि, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, बागधारा, पृथ्वीपुत्र आदि। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 2 रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। नाम क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जन्म कब हुआ था? सन 1906 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? देवबंद, सहारनपुर। पिता का नाम क्या है? पंडित रमादत्त मिश्र। मृत्यु कब हुई थी? सन 1995 ईस्वी में। मृत्यु में से जन्म घटा देते हैं तो जी आ जाएगा कितने वर्ष जिए थे? ये 89 वर्ष जिए थे। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालनी है आपको जीवन परिचय। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद, सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त था। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई, क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहां पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर चले आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। और इनका निधन सन 1995 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इसके बाद अब आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। हेडिंग क्या डालनी है आपको? साहित्यिक परिचय। तो अब आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे? साहित्यिक परिचय। अब इनका लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्य के क्षेत्र में प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी रचनाओं में कलागत चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अभूतपूर्व सफलता मिली। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे थे। इसके बाद है प्रमुख रचनाएं।
आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई, नई पीढ़ी के विचार, भूले बिसरे चेहरे आदि। तो आप लोगों को गद्य खंड में ये दोनों जीवन परिचय कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों जीवन परिचय बेहद आसानी से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।